सो गाइस आज की वीडियो न्यू ई कॉमर्स सेलर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे मीशो सेलर पैनल के बारे में कि उसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं, कहां पे ऑर्डर दिखता है, कहां से ऑर्डर डिस्पैच करते हैं और कहां से पेमेंट दिखती है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसमें मीशो में तो वहां से सपोर्ट को कैसे कॉन्टैक्ट करना है, तो जानेंगे इस वीडियो में A to Z प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लैपटॉप से। सो गाइज हमारा जो मीशो का पैनल होता है पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से दिखता है और यहाँ पर इसके सारे फीचर्स दिखते हैं जिनका यूज़ करना हर किसी को नहीं आता है। और अगर इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है तो कई बार ऐसा होता है सेलर को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो जाता है, क्योंकि इधर सब में देखना होता है कि हमें इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी होती है, ऑर्डर आता है तो कहाँ से दिखता है, कैसे प्रोसेस होता है, पूरा रिटर्न आती है तो उसकी परसेंटेज कैसे दिखती है, जिससे पता लगता है कि हम लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं। तो इन सारे के सारे फीचर्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नए सेलर हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की ये वीडियो होने वाली है। अगर आप पुरानी भी सेलर हैं तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्डर से। इसको समझ लेते हैं बिल्कुल डिटेल्स में। सारे टैब्स को हम बिल्कुल डिटेल्स में इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर से। सबसे बाद में हम समझेंगे इसको सपोर्ट को। इसका बहुत अहम रोल रहता है जहाँ पे हमें टिकट रेज करना होता है। कोई भी हमें दिक्कत हो जाती है मीशो पे तो यहाँ पर आके हमें टिकट रेज करना होता है। तो यहाँ से देखते हैं ऑर्डर से। ऑर्डर में आके सबसे पहला जो है वो है ऑन होल्ड। कई बार ऐसा होता है जो कोरियर पार्टनर होते हैं वो बिजी होते हैं तो हमारे ऑर्डर कई बार होल्ड में बढ़ जाते हैं और जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो ऑर्डर सीधा आ जाता है पेंडिंग में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो यहाँ से मैं सिंपली बता देता हूँ इसको। इस तरीके से यहाँ से करते हैं एक्सेप्ट। जैसे ही हमारा ऑर्डर होता है वो आ जाता है इधर रेडी टू शिप में। देख सकते हैं इधर से निकल के डायरेक्ट हमारा रेडी टू शिप में इधर दिखाने लगा 3 ऑर्डर। अभी 2 थे, अब ये 3 हो गए। इधर से आप देख सकते हैं इधर गोट इट, इधर से हमारे 3 हो गए। सिंपली उसके बाद में हमें क्या करना हो, ऑर्डर के जो लेवल होते हैं वो डाउनलोड करने होते हैं। जैसे कि अभी हमने ये वाला एक्सेप्ट किया तो इसका ऑर्डर यहाँ से करते हैं लेवल। यहाँ से अब ये प्रोसेसिंग में पड़ गया, उसके बाद सीधा लेवल हमारा डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल डाउनलोड हो गया। सिंपली इधर क्लिक किया और ये सिंपली हमारा लैपटॉप में सेव हो गया हमारा लेवल। ठीक है, यहाँ से हमने 3 स्टेप समझ लिए। यहाँ पे पेंडिंग में आता है ऑर्डर और पेंडिंग में आने के बाद में जाता है रेडी टू शिप में। उसके बाद में हमने ये ऑर्डर हमें सिर्फ अब इसको पैक करना होता है और जो लेवल जनरेट किया था उसको ऑर्डर के ऊपर पेस्ट करना होता है। वो बस कोरियर बॉय आते ही उसको दे देना होता है, बस इतना इसका काम था। कई बार जब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा शिफ्ट का। जब हमारा ऑर्डर कोरियर पार्टनर कोरियर बॉय ले जाता है तो उसके बाद में सिंपली हमारे ऑर्डर आ जाते हैं इधर शिफ्ट में। जैसे वो लोग स्कैन कर लेते हैं तो वो इधर से आके शिफ्ट हो जाते हैं। लास्ट में हमारा ऑप्शन बचा कैंसिल का। कई बार ऐसा होता है बंदे ऑर्डर कर लेते हैं और हमारे ऑर्डर डिस्पैच करने से पहले वो लोग कैंसिल कर देते हैं, तो उसकी सारी की सारी डिटेल्स इधर आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे ऑर्डर हमारे कैंसिल हुए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है ये वीडियो। दूसरे स्टेप में फिर हमारा आता है इधर से रिटर्न्स। इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। इधर से डिसाइड होता है कि हम लॉस में चल रहे हैं या फिर प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो इधर कस्टमर रिटर्न रेट दिखाता है। इधर हमारा 0 आ रहा है क्योंकि इस महीने में हमने सेलिंग नहीं की है। अगर मैं इसको 6th मंथ पे सेलेक्ट करता हूँ, मैंने ये 6 महीने पे सेलेक्ट कर लिया, तो हमारी जो रिटर्न है वो है 7.39। ये जो रिटर्न रेशियो होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है। कि जैसे कि 15% से ऊपर जैसे ही हमारा रिटर्न जाता है तभी सेलर को लॉस होना शुरू हो जाता है। ये जो रिटर्न है 10% से नीचे ये रिटर्न नॉर्मल रहती है और ये हर एक सेलर की इतनी तो रहती है, लेकिन हमारी कभी भी 8 से ऊपर नहीं जाती। हमारी सिंपली इतनी रहती है 7-8 के करीब में, क्योंकि हम जो सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट ऐसे करते हैं जिनकी रिटर्न बहुत ही कम है। फिर लास्ट में हमारा इधर दिखाता है रिटर्न ट्रैकिंग। जो हमारी रिटर्न वहाँ से चल जाती है, वहाँ से निकल जाती है कस्टमर के पास से, तो इधर सारी की सारी डिटेल्स आ जाती हैं, उसको हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। इधर है क्लेम ट्रैकिंग, इधर से हम क्लेम कर देते हैं। और लास्ट में आता है हमारा कोरियर पार्टनर। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट चॉइस में हमारा एक्सप्रेस बिस, सेकंड में है डिलीवरी और थर्ड में सैडोफैक्स और लास्ट में हमारा ई-कॉम। हमारे ज़्यादातर जो ऑर्डर उठाता है वो उठाता है डिलीवरी। मैं बता भी चुका हूँ सारी वीडियो में, काफ़ी सारी वीडियो में, कि डिलीवरी में हमें थोड़ा बहुत जो पिकअप का इशू रहता है। चलिए इसका भी हमने यहाँ से निपटा लिया। इसके सारे के सारे ये यूज़ थे जो हमने बता दिए। ओवरव्यू में के आने के बाद में
इधर से सारे के सारे जो होता है ऑर्डर दिखाता है कि हमने आज तक कितने डिस्पैच वगैरह किए, और इधर सब ऑर्डर के जो रिटर्न रेशियो वो इधर दिखाता है। आप देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट के 18 हमने डिलीवर्ड किए, और जो इसका रिटर्न है वो है 8 रिटर्न है, इधर देख सकते हैं 8.16 कुछ इस तरीके से। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट के अलग अलग रिटर्न यहाँ पे ये दिखा देता है। बाकी इसका कोई ऐसा कोई खास यूज़ नहीं है इस सब का। हाँ, इधर RTO को भी समझ लेते हैं। ये RTO रेट है, ये है हमारा 17.37, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब RTO का मतलब क्या है? इसका सिंपल मीन है कि ये प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं, उसने पहले कैंसिल कर दिया या फिर ये किसी और कारण से वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो ये हो गया RTO। ये सिंपली हमारे ऑफिस तक आ जाता है सिंपली। फिर हम तीसरा ऑप्शन हमारा इधर है प्राइसिंग का, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें कुछ खास तो नहीं है, लेकिन इधर जो खास है वो हम बता देते हैं। इधर हमारा प्राइस है, इधर दिखा रहा है लूजिंग व्यूज़। ये बता रहे हैं कि अपने जो आपके प्राइस हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, इनको कम कर लीजिए। लेकिन हम यहाँ पे कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो सेट किए हैं वो प्राइस पहले ही ठीक किए है। तो यहाँ पे कभी जब तुम्हें लगे कि हाँ प्राइस ज़्यादा ही है, तब तो यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना, वरना इनके कहने पर एक्सेप्ट मत करना। कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट होता है यहाँ पे लास्ट में। यहाँ पर हमारे अकाउंट में आएंगे 66 रुपये, और अगर रॉन्ग डिफेक्टिव है तो यहाँ से आएंगे 51। अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हम किसी को भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लास्ट में इधर दिखाता है बेस्ट प्राइस। बेस्ट प्राइस में हमारे 10 कैटलॉग हैं जो ये बता रहे हैं कि जो तुमने प्राइस सेट किए हैं वो काफ़ी ठीक है। इधर देख सकते हैं ये दिखा रहा है बेस्ट प्राइस। चलिए अब आ जाते हैं नीचे का बाद में आता है क्लेम्स। जब हमारा कई बार प्रोडक्ट चोरी हो जाता है रास्ते में, ये टूट फूट जाता है, या फिर कस्टमर हमें रॉन्ग दे देता है, तो वहाँ पे क्लेम करना होता है। और यहाँ पे सारे के सारे क्लेम दिखाता है। यहाँ पे हमारा अप्रूव्ड हुआ है 1, अप्रूव्ड हुआ है 0 और रिजेक्ट हुआ है 1। हमें एक बार रॉन्ग आ गया था, तो मैंने यहाँ पे इशू भी डाला, आई हैव रिसीव डैमेज रिटर्न। तो मुझे जो डैमेज रिटर्न आया था तो मैंने क्लेम रेज किया था, तो ये यहाँ पर रिजेक्ट इन्होंने कर दिया है, और उसका सारे का सारा इन्होंने यहाँ पर रीज़न भी दिया है। इन्होंने जो भी रीज़न दिया यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया था, यहाँ से भी हमने इसको किया कंप्लीट। नेक्स्ट में आता है हमारा इन्वेंट्री। इसमें क्या होता है, हमारी इन्वेंट्री होती है कि हमारे पास में कितना अभी स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पे पहले में एक्टिव हमारी जो लिस्टिंग है वो 16 है, और एक्टिव जो करंट स्टॉक है वो है हमारा 24। और यहाँ पर मैं नए सेलर को सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमेशा जब भी आप इन्वेंट्री फिल करें तो वैसे ही करें जितना आपके पास में स्टॉक है। कई बार ऐसा होता है स्टॉक हमारे पास में होता नहीं है, और ऑर्डर हमें काफ़ी सारे आ जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है उन्हें डिस्पैच करने में। और हम अगर टाइम से अगर अपने ऑर्डर डिस्पैच नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑर्डर ब्रीच लगना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा उतना ही इन्वेंट्री में डालें जितना कि आपके पास में स्टॉक है। इधर से दिखा रहा हमारा 2 आउट ऑफ स्टॉक, ये हमारे देख सकते हैं 2 आउट ऑफ स्टॉक में, क्योंकि इसका हमारे पास में पहले इन्वेंट्री इसकी हमारी ख़त्म हो गई थी। ये ब्लॉक में दिखाता है जब कई बार हमारे प्रोडक्ट ब्लॉक हो जाते हैं और ये पॉज हो गए। इसके प्रोडक्ट ये वो प्रोडक्ट हैं जिसका हमें इन्वेंट्री जिसमें हमने लिस्ट किया था, लेकिन हमें इसकी बाद में इन्वेंट्री नहीं मिली, तो हमने इसको कर दिया पॉज। सिंपली उसके बाद में आ जाते हैं बारकोडिक पैकेजिंग, जो उसको स्कैन वगैरह करते हैं, ये सारी की सारी उसकी डिटेल्स हैं। सिंपली इसमें आ जाते हैं कैटलॉग अपलोड्स में। जब हमें लिस्टिंग करते हैं तो हमें इधर ही आना होता है। जब हमारी लिस्टिंग का पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा कैटलॉग अपलोड्स में, यहाँ से शुरुआत होती है। यह है ऐड कैटलॉग इन बल्क। हम ज़्यादा भी स्टॉक डालते हैं तो तरह तरह के, तो हम इसमें बल्क में करते हैं लिस्टिंग, और जब हम सिंगल करते हैं तो इधर से होती है ऐड सिंगल लिस्टिंग। हम अब नेक्स्ट वीडियो में ध्यान से देखेंगे और पूरा प्रोसेस बताएंगे उसका लिस्टिंग करने का। स्टेप बाय स्टेप देखना, आप भी काफ़ी कुछ समझ में आएगा और आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी इसमें ई कॉमर्स में। यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरी सिंगल अपलोड्स हैं वो यहाँ पे 24 दिखा रहा है, और बाकी इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। सिंपली यहाँ पे हमें देख सकते हैं इधर 23 हमारी जो है QC पास है, और एक हमारी इधर से ड्राफ्ट में पड़ा हुई है। आप देख सकते हैं हमने डबल लिस्टिंग कर दी, तो ये एक ड्राफ्ट में और 23 इधर से हमारी QC पास है। उसके बाद में आचा इमेज बल्क अपलोड। यहाँ पे कुछ इन्होंने हिंट्स दे रखे हैं। इमेज टाइप्स विच आर नॉट अलाउड। इनका कहना है कि इसमें की जो इमेज है वो अलाउ हम नहीं करते हैं, उससे हमारी कई बार क्या होता है लिस्टिंग ब्लॉक हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें वाटर मार्क लगा हुआ है, तो इन्होंने बोला वाटर मार्क इमेज नॉट अलाउड। फेक ब्रांडेड फर्स्ट कॉपी नॉट अलाउड। इमेज विद प्राइस नॉट अलाउड। जैसे देख सकते हैं इसमें इमेज पे लिखा हुआ 99, तो इन्होंने बोला है कि अलाउ नहीं है। इसमें के सारे देख सकते हैं कि जो भी उल्टे सीधे फोटो हैं इन्होंने सिंपली बोल रखा है कि ये हमारे यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो इमेज इसमें की ना डालें। और जो फर्स्ट इमेज होती है वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं डालने की होती है इसमें की। लास्ट में जो होती है वो तो हम डाल भी सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाली बिल्कुल नहीं होती है। फर्स्ट बेहतर वही रहता है कि वाइट बैकग्राउंड के साथ में हो। उसके बाद में स्टेप आता है हमारा पेमेंट्स का।
यहाँ से आप पेमेंट्स देख सकते हैं, हमारी टोटल पेमेंट बनी थी 24,512। और मैं बता दूं कि ये जो हमारा अकाउंट है ये था इनरोलमेंट नंबर आईडी से, यानी कि विदाउट जीएसटी। और इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ नए सेलर को कि अगर आप नए सेलर हो तो विदाउट जीएसटी शुरू करो, उससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने भी विदाउट जीएसटी स्टार्ट किया। जब मुझे अच्छी खासी नॉलेज आ गई उसके बाद में मैंने जीएसटी ली और उसके बाद मैंने अपना काम बड़ा किया। यहाँ से देख सकते हैं जो हमारी 16 रुपये हैं वो हमारे माइनस में भी हैं, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अब जब भी हम इन फ्यूचर इस पे से कैटलॉग अपलोड करके ऑर्डर डिस्पैच करेंगे तो उसके जो भी हमें पेमेंट मिलेगी तो वो माइनस जो है 16 रुपये वो वहाँ पे मीशो वाले काट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप व्यू डिटेल्स में देख सकते हैं कितनी पेमेंट कितनी डेट को आई है, कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं 18 जून में हमारी आई थी और ये सारी की सारी यहाँ पे डेट्स आप देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे सारे कैटलॉग की जो होती है वो डिटेल्स भी दिखाता है कि कितनी हमारी बैंक स्टेटमेंट है। इधर से देख सकते हैं कितनी बैंक स्टेटमेंट किस प्रोडक्ट की है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो प्रोडक्ट था उसकी बैंक स्टेटमेंट ये कुछ थी 55 रुपये, जो इसमें से कुछ वैसी भी कट गई थी हमारी ऐड वगैरह की। और यहाँ पे हमारे आए थे 242 रुपये। तो यहाँ पे हम करते हैं व्यू डिटेल्स। यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो यह था पिंक रोज कॉम्बो, ये आरटी हो चुका है। और जो हमारे 191 रुपये आए थे वो आए थे पिंक रोज कॉम्बो के 191 रुपये। तो यहाँ पर आके बैंक स्टेटमेंट भी दिख जाती है और बाकी इसका कोई खास यूज़ नहीं है। उसके बाद में सिंपली आ जाते हैं क्वालिटी का ऑफर, क्वालिटी का ऑप्शन। यहाँ से देख सकते हैं क्वालिटी जो हमारी दिखा रहा है वो ग्रीन में कुछ इस तरीके से है, येलो की इस तरीके। ये भी बहुत अच्छा डिपेंड करता है ई कॉमर्स में, क्वालिटी भी हमारी एकदम फर्स्ट रहनी चाहिए। रिव्यू रेटिंग होती है तभी हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। और अगर मैं एक बार अपना अकाउंट रिवील करूँगा जो मेरा मेन अकाउंट है, अगर आप उस पर रिव्यू देखोगे और रेटिंग तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि मैंने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं जिनकी रिटर्न भी कम होती है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा होती है। तो आपके लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे, अपना सारे के सारी इन्वेंट्री में हम दिखा देंगे। ठीक है, और लास्ट में इधर से आ जाता है हमारा वेयर हाउस। वेयर हाउस का सिंपल मतलब है दूसरे स्टेट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपने जो वेयर हाउस में होते हैं प्रोडक्ट रखवाना। यानी कि मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि हमारा जैसे कि देख सकते हैं इंडिया काफ़ी बड़ा है और इसमें स्टेट भी काफ़ी सारे हैं। तो क्या होता है कि अगर हम यूपी से अगर हमारे पास जब भी केरला का ऑर्डर आता है हम डिस्पैच करते हैं तो वो हमारा मीशो से पहुँचता है कम से कम 12 से 15 दिन में। तो देखिए अगर कस्टमर को जल्दी भी होती है कई बार तो वो पहुँचेगा 15 से 12 दिन में। तो कई बार कस्टमर क्या होता है उसको रिटर्न कर देते हैं, फिर हमारा उसमें लॉस होता है। तो वेयर हाउस का मतलब सिंपल यही है कि जो आपके प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं, जिनके ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, तो आप दूसरे स्टेट में जो वेयर हाउस बने हुए होते हैं वहाँ पे रखवा दो और उनके चार्ज कुछ इस तरीके से लगते हैं। ये अप टू 150 ग्राम है, ये 151 ग्राम से 500 ग्राम है। ये चार्जेस आप देख सकते हैं, सबके अलग अलग यहाँ पर चार्जेस हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप डिटेल्स में। मुझे लगता है शुरू में तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है और हमने भी अभी तक वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट नहीं रखवाए, लेकिन इन फ्यूचर हम बिल्कुल रखवाएंगे। उसके बाद में आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यहाँ पे जो होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं हमारे प्रोडक्ट की। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक सनग्लास है, ये कुर्ती, ये साड़ी वगैरह। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर जो है यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं हमारे प्रोडक्ट की, जिससे ऑर्डर काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आपको इधर अगर पार्टिसिपेट करना है तो इधर आके आप सिंपली पार्टिसिपेट कर सकते हो। हमने तो इसमें किया नहीं है और मुझे इसमें काफ़ी प्रॉफिट भी नहीं मिल लगता। और देख सकते हैं यहाँ पर जो विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लो में जा रही है, तो यहाँ पर इसका कोई खास ऑप्शन है नहीं। सिंपली उसके बाद में आ जाते हैं प्रमोशंस। यहाँ से हम लगवाते हैं प्रमोशंस। यहाँ पे आके सिंपली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक जो चीज़ आती है विदाउट जीएसटी अकाउंट में वो ये है कि हमें जो एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन होता है विदाउट जीएसटी अकाउंट में हमें नहीं मिलता है, यानी कि ऐड हम नहीं लगा सकते हैं विदाउट जीएसटी अकाउंट में। बाकी विदाउट जीएसटी अकाउंट का ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं आते हैं, काफ़ी ऑर्डर आते हैं। हमारे दिन में 20 ऑर्डर हमने डिस्पैच किए हैं शुरुआत में। तो ऐसा नहीं है, बहुत से यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर वगैरह कहते हैं कि नहीं आते हैं ऑर्डर, तो ऐसा नहीं है, अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं। बस ये है कि आपको एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है और एक जो ऑप्शन नहीं मिलता है वो हमें नहीं मिलता है कि आउट ऑफ स्टेट सेलिंग करने का, यानी कि आउट ऑफ स्टेट सेलिंग हम नहीं कर पाते हैं विदाउट जीएसटी अकाउंट से। बाकी आप सीखने के हिसाब से विदाउट जीएसटी बना सकते हो। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पर सेलर इनसाइट। इसको देख लेते हैं एक बार। ये सेलर की इनसाइट दिखाइए। यहाँ पे बिजनेस हेल्थ दिखाते हैं कितनी है, यानी कि यहाँ से दिखाता है टोटल व्यू। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ है हमारे 24 अगस्त में 2247। इधर क्लिक करेंगे तो इधर क्लिक्स दिखाते हैं, डेली कितने क्लिक्स आ रहे हैं। 67 क्लिक्स आए 23 अगस्त को। इधर से सेल्स, इधर पैसे दिखाता है सिंपली। यहाँ पर हमने 1 सितंबर 2025 को दिखा रहे हैं 507 रुपये कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर सारी के सारी दिखाते हैं रिव्यू रेटिंग। देख सकते हैं यहाँ पे करते हैं इसको व्यू डिटेल्स, कुछ इस तरीके से दिखाता है। तो इस प्रोडक्ट पर हमारी यहाँ पे रिव्यू रेटिंग
नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डाटा ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, क्योंकि हमने सेलिंग नहीं की है काफ़ी टाइम से। ठीक है, बाकी आप इसको यहाँ से देख सकते हो, या पे आउट का जो समरी होती है वो दिखाता है। यहाँ पर देखिए हमारे 0 चली क्योंकि हमने सेलिंग की नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो सारा कुछ ईजी है, ईजिली समझ में आ जाएगा। लास्ट में हमारा बचता है बिजनेस डैशबोर्ड, इसको भी देख लेते हैं। जब हमारे इधर होते हैं ग्रीन वाले जो होते हैं ये सिंबल्स, इसका मतलब होता है कि हमारा अकाउंट जो है ग्रोथ अच्छी कर रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल व्यूज़ हैं वो हमारे अभी तक ग्रीन में, और काम ने भी हमने इस पर छोड़ रखा तब भी इसमें ग्रीन में, लेकिन टोटल क्लिक्स जो है वो हमारे रेड में चल रहे हैं सारी की सारी चीज़ें। इसको आप भी ध्यान रखना अपने अकाउंट पर कि सारी की सारी चीज़ें ग्रीन में होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर नहीं आते हैं, तो कई बार हमें जो प्राइस होते हैं वो भी कम कर लेने चाहिए, हम भी ऐसे ही करते हैं कभी कभी। इधर से हमारे सारे के सारे जो फीचर थे हमने 1 बाय 1 सारे अच्छे से समझा दिए। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप अच्छे से आपको समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट में बचा हमारा सपोर्ट को भी 1 मिनट समझ लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो चोरी हो जाते हैं या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट आ जाता है, यानी कि किसी और का। तो यहाँ से हमें सिंपली यहाँ से टिकट रेज करना होता है, रिटर्न, RTO, एक्सचेंज। इधर सारी की सारी चीज़ें आती हैं। इधर आई हैव रिसीव रॉन्ग रिटर्न, और इधर से हमें होता है ऑर्डर्स डिलीवर्ड, यानी कि यहाँ ऊपर सब में जो है ये है डिलीवर्ड, जो हमारे ऑर्डर नहीं होते हैं। यानी कि मैं अभी एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आ गया ऑर्डर में, और यहाँ पर रेडी टू शिप में हमारे पड़े हैं 3 ऑर्डर। सिंपली अगर ये मेरे अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुए हैं तो यहाँ पर जाकर सब ऑर्डर ID जो होती है हमें यहाँ पर कॉपी कर लेनी होती है, और उसके बाद में सिंपली यहीं से हम जो टिकट है हमने कॉपी कर ली है, इधर जाके सपोर्ट में, और इधर जाके माई ऑर्डर आर नॉट पिकअप एट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में रेज अ टिकट, और सिंपली इधर से जो लॉजिस्टिक पार्टनर है उसका नेम सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि हमारी डिलीवरी जो है वो उठाते हैं डिलीवरी, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, और जो ऑर्डर ID हमने अभी कॉपी की थी सिंपली उसको ला के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट हो गई। तो यहाँ पर इसका दिखा रहा है मैनिफेस्ट के बारे में कि इसका मैनिफेस्ट अभी नहीं हुआ है। अगर आपके प्रोडक्ट को 2 से 3 दिन हो जाते हैं तो यहाँ पर जाके सिंपली ऑर्डर ID पेस्ट कर दो और इधर से आके सबमिट कर दो। यहाँ पर हमारा टिकट जो होता है वो रेज हो जाता है। बाकी इसका भी हम मतलब समझ लेते हैं। ये आई हैव रिसीव रॉन्ग रिटर्न, कई बार ऐसा होता है हमें रॉन्ग रिटर्न आ जाती है, तो इस पर हमें क्लिक करना होता है और इधर आके सारी डिटेल्स देनी होती है। जैसे इधर बारकोड का फोटो होता है, बारकोड का फोटो देना होता है, ऑर्डर ID देनी होती है, और एक वीडियो भी सबमिट करनी होती है। उसके बारे में अगर आपको जानना तो बता देना, उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। बाकी इधर एक और समझ लेते हैं। इधर से जो आता है इधर है आई हैव रिसीव डैमेज रिटर्न। कई बार ऐसा होता है हमें रिटर्न आती है वो टूट फूट का आती है। कई बार ऐसा हो जाता है तो कोरियर बॉय जो होता है वो उसको फेंक के मारते हैं कई बार, तो हमारे जो होता है डैमेज हो जाती है, तो उसकी भी वीडियो वगैरह बना के डाल देते हैं तो हमें क्लेम मिल जाता है। यहाँ पर हमने सारे के सारे जो स्टेप्स हैं सब कर लिए कंप्लीट। पिछली 2 वीडियो में हमने जाना था कैसे मीशो सेलर अकाउंट बनाते हैं और कैसे फोटोशूट करते हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रोडक्ट को लिस्टिंग कैसे करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।